हेलो फ्रेंड्स, वेलकम योर लेटर यूट्यूब चैनल नीव एकेडमी। सीबीएसई बोर्ड का आज मैथमेटिक्स का पेपर था, चाहे वो मैथ्स बेसिक का हो या मैथ्स स्टैंडर्ड का हो। उम्मीद करता हूँ सभी का पेपर काफी अच्छा गया हो और आपके बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर हो मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में, और ओवरऑल आपका रिजल्ट जो है वो काफी अच्छा है। मैथ्स बेसिक का एक क्वेश्चन पेपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारे स्टूडेंट ने हमें भेजा है। एक पेपर हमें मैथ्स स्टैंडर्ड का मिला है, जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको जो मैथ्स बेसिक का पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं उससे रिलेटेड लिंक मिल जाएगा वीडियो का। आप उस लिंक पे जाके उस वीडियो को देख सकते हो। आने वाले वीडियोस में हम जो बाकी के क्वेश्चन पेपर सेट बचे हैं उनको धीरे धीरे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियोस आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियो अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपका जो पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर सेट है वो सबसे पहले डिस्कस हो तो अपने पेपर को आप क्लियर इमेजेस की फॉर्म में हमें नंबर पे भेज सकते हो 7226001802। इस नंबर पे आप अपना क्वेश्चन पेपर शेयर हमें कर सकते हो थ्रू व्हाट्सएप। ओके, तो जो पेपर हमें पहले मिलेगा हम उसी पेपर को पहले डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं जो मैथ स्टैंडर्ड का पेपर था। पेपर कोड है 36 का सेट 1, सेट 2 और सेट 3। सेट 1 के पहले हम सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद सेट 2 और सेट 3 के जो डिफरेंट क्वेश्चन है उनको डिस्कस करने वाले हैं ना। देखो सेट 1 में जो पहला क्वेश्चन था, अच्छा सेक्शन ए ही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन ए जो होता है उसमें टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं। ईच क्वेश्चन जो होता है वो 1 मार्क का होता है। इट मीन ये जो सेक्शन है वो 20 इंटू 1 मीन्स 20 मार्क्स का आपका रहने वाला है। इसमें 18 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के होते हैं और 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो क्या होते हैं, असर्शन रीजन टाइप के। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 0.4 इज एन। ये क्या है, एक नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो इसको मैं थोड़ा देखो अगर सिंप्लीफाई करता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 0.4 है, मैं पॉइंट हटाता हूँ, स्क्वायर रूट के अंदर ही 10 लग जाएगा। अब आपके पास में ये क्या बन गया, रूट के अंदर में 4/10। 4 जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 10। अब स्क्वायर रूट ऑफ 10 जो होता है बेटा एक इरेशनल नंबर होगा, बिकॉज इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। जो रूट 10 है इसको आप क्या लिखोगे, √2 इंटू 5, और √2 और √5 बेटा दोनों ही क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इनका अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो भी आपको इरेशनल नंबर √10 ही मिलने वाला है। तो अगर ये इरेशनल नंबर है डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में अगर रैशनल नंबर है तो ये ओवरऑल रैशनल अपॉन इरेशनल क्या बनने वाला है, इरेशनल नंबर बनने वाला है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ 8 टू द पावर n वेयर n इज द नेचुरल नंबर। तो 8 की पावर n है, n कोई भी नेचुरल नंबर है, तो आप 8 की पावर 1 लगा के देख लो, 8 बनता है। 8 की पावर 2 करोगे तो 64 मीन्स यूनिट डिजिट पे 4 बन रहा है, इट मीन्स ये आंसर नहीं होगा। 8 की पावर 3 करोगे तो क्या आएगा बेटा, 64 इंटू 8 कर लो तो 8 4 जा 32, 3 आ जाएगा, 8 6 जा 48 एंड 3 512। तो यूनिट डिजिट क्या है बेटा, 2 आ रहा है। 8 की पावर आप 4 करोगे तो 64 इंटू 64 करोगे तो 4 इंटू 4 यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 6 बनेगा। इट मीन्स यूनिट डिजिट 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। मीन्स आंसर हमारा क्या होगा फिर, 0। यूनिट डिजिट इसका 0 कभी भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, बिकॉज यूनिट डिजिट 0 बनने के लिए वो जो भी नंबर दे रखा है उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 एटलीस्ट एक बार आना जरूरी है। जब तक 2 और 5 नहीं आएगा फैक्टर तो वो मल्टीप्लाई होकर 10 नहीं बनाएंगे, और जब तक 10 नहीं बनेगा तो जो यूनिट डिजिट है वो कभी 0 जनरेट हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल और इक्वल रूट्स चाहिए आपको, है ना। तो यहाँ तो अगर मैं देखो x कॉमन ले लेता हूं तो ये तो x + 1 बनेगा, तो यहाँ तो रूट आएगा 0 और -1, तो ये तो आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं रियल और इक्वल चाहिए तो d क्या होना चाहिए बेटा, डिस्क्रिमिनेट 0 होना चाहिए। इसका डिस्क्रिमिनेट अगर मैं देखता हूं तो b² - 4ac। b क्या है बेटा, b है इसका 1, b² 1² माइनस में 4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 है, तो इसका तो डिस्क्रिमिनेट ही -3 आ रहा है, तो -3 तो लेस देन 0 है। तो डी अगर लेस देन 0 है तो इसके रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी रूट्स है, तो ये भी आंसर नहीं होगा।
फर्स्ट वाला देख लेते हैं। देखो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ओपन करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आ जाएगा इक्वल टू 2x प्लस 1। तो 2x से 2x कैंसिल होगा, 1 से 1 कैंसिल होगा, आपके पास में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 से क्या आएगा x इक्वल टू 0,0, दो रूट आएंगे और दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। इट मींस इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 2a बाई b आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। जब भी रूट्स रेसिप्रोकल की बात करता है तो आपको ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ द रूट सबसे पहले फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, अगर ये पॉलिनोमियल है, इसके जीरो जो है वो रेसिप्रोकल, इट मींस एक जीरो अल्फा है तो दूसरा 1 बाई अल्फा होगा। ठीक है, अब मैं प्रोडक्ट की बात क्यों कर रहा हूं, बिकॉज जैसे ही मैं रूट्स का प्रोडक्ट करता हूं, ठीक है, वो क्या आएगा, देखो अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा बनेगा और अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा। मींस प्रोडक्ट ऑलवेज 1 आता है रेसिप्रोकल के केस में ना। और जो पॉलिनोमियल है उनका अगर जीरोज एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, या मैं प्रोडक्ट की बात करता हूं, तो प्रोडक्ट जो होता है वो किसके इक्वल आता है ऑलवेज, सी बाई ए के। सी क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है, किसके इक्वल है, 2a अपॉन बी के इक्वल है सी अपॉन में ए की जगह क्या है बेटा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए ही है तो ये ए आ जाएगा। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, आपके पास में क्या आ जाएगा 2 अपॉन बी आ जाएगा। और ये किसके इक्वल आएगा 1 के, बिकॉज प्रोडक्ट किया तो आपके पास में क्या आ गया 1 आ गया। इट मीन 1 इक्वल टू 2 अपॉन बी है, तो बी की वैल्यू यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल जाएगी 2। मीन्स ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दे रखा है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम एक्स एक्सिस। किसी भी पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है अगर, तो उस पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट है उसका पॉजिटिव साइन के साथ में आप ले लो। तो ये जो पॉइंट है इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है बेटा -4 है, तो माइनस हटा देते हैं बिकॉज डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आती। तो क्या आ जाएगी डिस्टेंस फिर 4। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर मुझे पूछता है इसी पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस, तो मैं क्या करता, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ले लेता और पॉजिटिव साइन के साथ ले लेता, तो वो क्या आ जाता है आंसर 3 आ जाता। ऐसा क्यों होता है, देखो कोई भी पॉइंट है, ये पॉइंट है सपोज -3 और -4, तो एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव है और वाई की वैल्यू भी नेगेटिव है। तो अगर इसको मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे दिखाता हूं तो एक्स -3 कहाँ होगा, कहीं यहाँ होगा, और वाई -4 कहाँ होगा, कहीं यहाँ होगा। तो ये पॉइंट यहाँ होगा कहीं पे बेटा, है ना, इस तरीके से। तो ये जो है बेटा, ये इस पॉइंट की क्या है वाई एक्सिस से डिस्टेंस है, कितनी है, ये एक्स डायरेक्शन में जितना चला है उतनी तो ये वाली डिस्टेंस होगी। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में ये कितना चला है 3 चला है, तो ये 3 आ गया। वाई डायरेक्शन में कितना चला है ये वाली, तो ये क्या हो जाएगी इस पॉइंट की वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। तो ये कितना चला है, जितना वाई एक्सिस में चला है, कितना चला है 4 चला है, तो ये आ जाएगी इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट, इन द एडजॉइनिंग फिगर PQ इज पैरेलल टू XY इज पैरेलल टू BC। ओके, ये तीनों जो साइड है वो एक दूसरे के पैरेलल है। AP इक्वल टू आपको 2 सेंटीमीटर दे रखा है, रेड से लिख लेता हूं, ये आपको 2 सेंटीमीटर गिवन है। PX 1.5 दे रखा है और ये 4 सेंटीमीटर गिवन है आपको, है ना। इफ QY इज इक्वल टू 0.75, ये 0.75 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। देन फाइंड AQ प्लस CY, आपको AQ और CY फाइंड आउट करना है। तो पहले तो मैं ये जो ट्राइंगल है AXY, इसमें BPT अप्लाई कर देता हूँ, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अगर ये दोनों साइड इक्वल है, मींस पैरेलल है, तो ये जो PQ है वो AX और AY को क्या करेगी, प्रोपोर्शनल डिवाइड करेगी। इसका मतलब AP अपॉन PX जो है बेटा वो इक्वल होगा AQ अपॉन QY के। अब AP कितना दे रखा है आपको 2 दे रखा है, PX दे रखा है 1.5 इक्वल टू AQ मैं फाइंड आउट कर लेता हूं और QY मुझे दे रखा है 0.75, है ना। अब ये देखो 0.75 है और इसी का जस्ट डबल क्या होता है 1.5 होता है। तो ये इसको कैंसिल करता हूँ, ये 2 आ जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। इट मीन AQ की वैल्यू हमारे पास में यहाँ से क्या आ जाएगी, AQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर आ गया, है ना। अब मुझे CY फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, देखो AX और XB, ठीक है, इस XY को क्या ले लेता हूँ BC के पैरेलल ले लेता हूँ, रेज्यूम कर लेता हूँ कि ये XY जो है वो AB और AC को क्या कर रही है, प्रोपोर्शनल डिवाइड कर रही है। तो देखो AX अपॉन XB इक्वल टू AY अपॉन YC ले लेता हूं मैं, है ना। AX कितना होगा बेटा, AP प्लस PX मीन्स 2 और 1.5 मीन्स 3.5 अपॉन XB कितना है 4 इक्वल टू AY कितना हो जाएगा, AQ हमने कितना फाइंड किया 1 फाइंड आउट किया है, तो ये 1 हो गया
और ये 7.5 हो गया, तो ये 1.75 हो गया बेटा। अपॉन में वाई सी मुझे फाइंड आउट करना है ना, ठीक है। तो ये देखो 1.75 का जस्ट डबल ही तो 3.5 होता है, तो इसको कैंसिल करता हूं तो ये 2 आ जाएगा। 2 से 4 डिवाइड करूंगा तो 2 आ जाएगा। तो वाई सी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए क्यू प्लस वाई सी या सी वाई। तो ए क्यू 1 आया था और ये 2 आ गया, तो दोनों को ऐड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। मीन्स ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखो गिवन ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। एंगल ए एंगल क्यू आपको दे रखा है। अच्छा, जब भी ट्राइंगल सिमिलर होंगे बेटा तो इनके सभी करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होने वाला है, सेम होने वाला है ना। तो करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब एंगल ए एंगल पी के करस्पॉन्डिंग है, बी जो है वो क्यू के करस्पॉन्डिंग है, सी जो है वो एंगल आर के करस्पॉन्डिंग है। इट मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी होगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू होगा और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर होने वाला है ना। तो एंगल ए कितना दे रखा है बेटा, 30 डिग्री, मीन्स एंगल पी भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। एंगल बी एंगल क्यू दे रखा है 90 डिग्री, तो बी भी 90 डिग्री होगा बेटा। अच्छा, कोई भी ट्राइंगल में अगर 2 एंगल दे रखे हैं तो थर्ड एंगल मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, बिकॉज ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होने वाला है, 180 डिग्री। तो ये 90 हो गया, ये 30 मीन्स 120 ऑलरेडी हो चुका है। तो एंगल सी और एंगल आर दोनों क्या होने वाले हैं बेटा, 60 डिग्री होने वाले हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, एंगल आर प्लस एंगल बी। एंगल आर कितना है बेटा, 60 डिग्री, प्लस एंगल बी कितना है, 90 डिग्री। तो 90 प्लस 60 क्या हो जाएगा बेटा, 150 डिग्री। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। 2 कॉइन्स को एक बार उछाल रहे हैं, एक साथ उछाल रहे हैं। तो जब भी एक कॉइन को उछालेंगे तो टोटल केस बनते हैं 2। 2 बार उछाल रहे हैं या 2 कॉइन को उछाल रहे हैं तो ये टोटल केस आ गए 4 आपके, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, ये कह रहा है कि एक हेड तो कम से कम आना ही चाहिए। तो ये 4 केस कौन से बनते हैं बेटा, देखो मैं केस बना लेता हूं। दोनों पे टेल आ जाए, एक पे टेल आ जाए, एक पे हेड आ जाए, पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए, या दोनों पे ही क्या आ जाए, हेड आ जाए। ये 4 केसेज ही आपके बनते हैं जब भी आप 2 कॉइन को उछालते हैं। हमें क्या चाहिए, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड तो आना ही चाहिए। तो कम से कम एक हेड कहाँ आ रहा है, एक हेड यहाँ आ रहा है, एक हेड यहाँ आ रहा है, यहाँ 2 हेड आ रहे हैं, ये भी चलेगा। मीन्स कम से कम एक आना चाहिए, तो 2 भी आ ही सकते हैं। तो फेवरेबल केस हमारे यहाँ पे कितने हो गए बेटा, 3 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल 3 टोटल 4, आंसर विल बी सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर पी ए एंड पी बी, पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल। तो पी और पी बी अगर टेंजेंट है तो दोनों की लेंथ क्या होने वाली है, सेम होने वाली है, बिकॉज एक्सटर्नल पॉइंट से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है ऑलवेज, विद सेंटर ओ सच दैट एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, एंगल पी 90 डिग्री भी है बेटा। अच्छा, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 होगा, बिकॉज क्या है, रेडियस जो है वो टेंजेंट के ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। जब 3 90 हो गए तो इस फोर्थ को भी क्या होना पड़ेगा, 90 होगा, बिकॉज क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम 360 डिग्री होता है ना। इफ ए बी इक्वल टू 3√2। अच्छा, एक चीज और देखो बेटा ध्यान से, ये साइड एक दूसरे के इक्वल है, ये साइड भी इक्वल है, बिकॉज टेंजेंट है। ये दोनों क्या है, रेडियस है। अगर आप इस ट्राइंगल को ध्यान से देखोगे ओ ए बी, तो ये जो ट्राइंगल है बेटा कैसा ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये दोनों बेटा क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, आपको क्या दे रखा है, ए बी दे रखा है 3√2, है ना। तो ए बी 3√2 दे रखा है, सपोज इसकी रेडियस में आर ले लेता हूं तो ये भी आर होगा। आई होप समझ में आया होगा। तो ओ ए बी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ये आर है, ये आर है बेटा, और ये ए बी है, ये ओ है। ए बी आपको 3√2 दे रखा है। तो अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूं, क्या, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपो का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। तो आर स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 2r²। और 3√2 का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2 मीन्स ये हो गया 18। 2 से 18 बेटा कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम्स, तो r² 9 आ गया। तो r इक्वल टू प्लस माइनस 3 आएगा, बट ये रेडियस है तो -3 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। इट मीन्स रेडियस आ गई 3। हमें क्या फाइंड करना है, डायामीटर कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बेटा। देखो, फॉर ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस
5 सेंटीमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स इज 5 सेंटीमीटर। देखो कोई भी सर्कल है बेटा, उसकी रेडियस अगर 5 दे रखी है तो ये डायमीटर होगा, ये कितना होने वाला है? 10 सेंटीमीटर होने वाला है। ठीक है, अब इस डायमीटर के एंड पॉइंट पे आप टेंजेंट जब खींचोगे तो वो ऑलवेज क्या होगी? पैरेलल ही होने वाली है। ठीक है, अगर ये टेंजेंट आप खींचते हो तो इन दोनों टेंजेंट के बीच की डिस्टेंस कितनी रहेगी? 10 सेंटीमीटर रहेगी। 5 सेंटीमीटर रहेगी क्या? नहीं रहेगी। इट मींस ये फर्स्ट वाला तो गलत है, पी। डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स इज 10 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही है। ये देखो 10 सेंटीमीटर होगा। आप कोई भी पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर दो, आप ये टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये इसके पैरेलल यहां होगी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी रहेगी? डायमीटर के इक्वल ही तो रहेगी, 10 सेंटीमीटर। आप कोई और चलो ड्रॉ कर देते हैं। मैं एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ इस तरीके से, दूसरी इसके पैरेलल बनानी है तो ये ऐसी होगी। दोनों के बीच की डिस्टेंस बेटा डायमीटर के इक्वल। इट मींस जो ऑप्शन क्यू है वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन। देखो एक ही बताना था आपको, तो क्यू अगर मुझे करेक्ट मिल गया तो मैं बाकी के चेक ही नहीं करूंगा, है ना। नेक्स्ट 11th, in the adjoining figure TS is a tangent to a circle। अगर TS टेंजेंट है तो OS और TS क्या होंगे? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, बिकॉज रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, द वैल्यू ऑफ 2x डिग्री। ओके, अब ये ट्राइंगल है, देखो OST, ये क्या है? एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। ये एक एंगल 90 डिग्री हो गया। इट मींस ये दोनों रिमेनिंग ऐड हो गए, कितने होंगे? 90 डिग्री। मींस 3x और 4x। ठीक है, 3x और x कितने हो गए? 4x डिग्री। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी बेटा? 90 डिग्री के इक्वल। तो x डिग्री की वैल्यू क्या आ गई? 90 डिग्री डिवाइड बाय 4। तो 94 करूंगा तो ये 22.5 डिग्री आ जाएगा। हमें क्या फाइंड करना है? 2x डिग्री, मींस इसका डबल 45। आंसर हो जाएगा बेटा हमारा, है ना। नेक्स्ट, इफ x इंटू दिस इक्वल टू y इंटू दिस है, देन x रेशियो y है। तो हमें क्या करना है? x और y के जो मल्टीप्लाई में आ रहा है उसको सॉल्व करना है ना। तो ये 2 10 30 क्या होता है बेटा? 1/√3 डिवाइड बाई ये क्या आएगा? 1 + 10 स्क्वायर 30 मीन्स 1/√3 का होल स्क्वायर। ये आ गया रेशियो y। इसके मल्टीप्लाई में क्या है? 2 10 30 डिग्री। तो ये तो मैं सीधा कैंसिल ही कर सकता हूँ ना, बिकॉज रेशियो 2 × 10 30। ये हो गया 1 - 10 स्क्वायर मीन्स 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर। ये आ गया। वैसे तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 10 60 डिग्री का, है ना। चलो कोई नहीं, अपन तो कर लेते हैं। देखो ये तो सीधा कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर। हमें क्या करना है? x अपॉन वाई फाइंड आउट करना है। तो इस y को मैं नीचे ले आता हूँ। यहाँ पे देखो x रेशियो y इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा? ये जो है डिवाइड में ये ऊपर चला जाएगा, 1 + 1/3 बन जाएगा और इसके डिवाइड में आ जाएगा 1 - 1/3। x रेशियो y जो है बेटा क्या है? 1 + 1/3 हो जाएगा 4/3। 1 - 1/3 हो जाएगा 2/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा। 2 टाइम्स x रेशियो y जो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास में? 2:1। मीन्स ऑप्शन सी विल बी आर करेक्ट आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ कुछ कट नहीं रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बेटा। देखो, अ पीकॉक सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए ट्री ऑफ हाइट 10 मीटर। एक पीकॉक जो है बेटा एक 10 मीटर हाइट के ट्री पे बैठा हुआ है। ये हाइट है 10 मीटर। यहाँ कोई पीकॉक बैठा हुआ है ना, 10 मीटर। ऑब्जर्व अ स्नेक मूविंग ऑन द ग्राउंड। ये ऊपर से क्या करता है? एक स्नेक ग्राउंड पे मूविंग कर रहा है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है ना। इफ द स्नेक इज 10√3 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। ये सपोज यहाँ कोई स्नेक है, तो ये इसको ऑब्जर्व कर रहा है इस तरीके से। तो ये जो स्नेक है वो इसके बेस से बेटा आपको दे रखा है 10√3 मीटर। ट्री के बेस से दे रखा है ना। देन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द स्नेक फ्रॉम द आई ऑफ द पिकॉक। तो आपको ये पिकॉक है, इसकी आई से एंगल ऑफ डिप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है बेटा? ये वाला होता है थीटा। अब ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है यही यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन के इक्वल होगा, बिकॉज ये क्या बनाते हैं? जेड फॉर्म बनाते हैं ना, करस्पॉन्डिंग एंगल बन जाए, सॉरी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाएंगे ये, है ना। तो ये जो थीटा है वो ये थीटा की इक्वल होगा। हमें क्या करना है? थीटा ही फाइंड आउट करना है। तो ये यहाँ पे देखो राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। हमारे पास में परपेंडिकुलर है, हमारे पास में बेस है, बिकॉज 90 का अपोजिट तो हाइट होते हाइपो होता है ना। ठीक है, परपेंडिकुलर बेस कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में यूज होता है? tan थीटा में। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बेटा क्या है? 10 है, अपॉन बेस क्या है? 10√3।
10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा 1/√3, और 1/√3 में 10 की वैल्यू कितनी होती है, 10 30 डिग्री। अब tan थीटा इक्वल टू tan 30 डिग्री आपको दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सेम है, दोनों क्वांटिटी एक दूसरे के सेम है, तो दोनों के एंगल भी बेटा क्या होंगे, सेम होंगे। इट मींस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 डिग्री। यही होगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट, इफ अ कोन ऑफ ग्रेटेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम इज होलोड आउट फ्रॉम अ सॉलिड वुडन सिलेंडर, एक वुडन सिलेंडर है बेटा ये इस तरीके से, इसमें से मैक्सिमम वॉल्यूम का क्या कर दिया, कोन को हटा दिया, तो मैक्सिमम वॉल्यूम का कोन क्या होगा, जब उस कोन का बेस सिलेंडर का बेस बन जाए और इस कोन की हाइट सिलेंडर के हाइट के इक्वल आ जाए। तो बेस को मैं क्या कर देता हूँ, ये देखो इसके बेस के सेम ही बना देता हूँ, और कोन की हाइट को अगर मुझे इक्वल बनाना है तो मैं ये इस तरीके से कोन को क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे रूल्ड आउट कर सकता हूँ या निकाल सकता हूँ ना। ठीक है, देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग वुड, तो रिमेनिंग वुड बेटा क्या बचेगी, ये टोटल सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर दूंगा कोन का वॉल्यूम है ना, तो रिमेनिंग वॉल्यूम अपॉन आपको क्या फाइंड करना है, टू द वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करना है ना। तो रिमेनिंग वॉल्यूम क्या बचेगा बेटा, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है πr²h, उसमें से कोन हट जाएगा है ना, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h, अपॉन मुझे फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ कोन मींस 1/3 πr²h। तो देखो πr²h तो न्यूमरेटर से कॉमन आ रहा है, πr²h डिनोमिनेटर में भी है हमारे पास में, तो πr²h तो कॉमन आ गया, ये क्या बनेगा 1 - 1/3, अपॉन में ये क्या है 1/3 ऑफ πr²h, तो πr²h तो बेटा कैंसिल हो गया पूरा, 1 - 1/3 ये हमारे पास में आ गया 2/3, और डिवाइड में है 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास में आ गया 2:1, मींस ऑप्शन सी विल बी आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, इफ द मोड ऑफ सम ऑब्जर्वेशन इज 10, आपको मोड गिवन है ना, ये है मोड। ठीक है, एंड सम ऑफ मीन एंड मीडियन, तो मीन का मतलब हो गया x बार एंड मीडियन का मतलब हो गया m, इन दोनों का सम आपको 25 गिवन है, देन द मीन एंड मीडियन रिस्पेक्टिवली आर, तो आपको मीन और मीडियन बताना है कि कितना होगा। ठीक है, आपको मोड गिवन है मींस z गिवन है, z इक्वल टू आपको दे रखा है 10, तो आपको पता है कि जो मोड होता है बेटा वो क्या होता है 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन होता है। ठीक है, अब अगर मैं इसको थोड़ा वैल्यू पुट करूं, या फिर मैं क्या करता हूं, मैं किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं, या तो मैं देखो मोड की वैल्यू तो मेरे पास में डायरेक्ट है ही, ठीक है, या तो मैं मीन जो है उसको मीडियन की फॉर्म में यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूं, तो मीडियन ओवरऑल ये इक्वेशन हमारी टोटल मीडियन में बन जाएगी है ना। कैसे, देखो मॉड की जगह मैं 10 पुट कर देता हूँ इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन को मैं मीडियम ही रहने देता हूँ, 2 टाइम्स मीन की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ 25 - m पुट कर सकता हूँ है ना, 25 - मीडियन है ना, देखो यहाँ ये माइनस में आ जाएगा, इस तरफ आएगा, तो हमारे पास में देखो ओवरऑल क्या बन गया 10 इक्वल टू 3m - 50, और माइनस माइनस आ जाएगा प्लस का 2m, तो ये -50 इस साइड आ जाएगा तो 60 हो गया, और 3m + 2m कितना m हो गया 5m, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60/5 मीन्स 12, मीन्स मीडियन हमारा क्या आ गया बेटा 12 आ गया, तो मीडियन अगर 12 आ गया तो फिर x बार ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, बिकॉज दोनों के सम को क्या होना पड़ेगा 25, मीन्स मीन क्या आ गया हमारा, मीन जो है वो आ गया 13 और मीडियन है 12, मीन्स ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, इफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज ऑब्टेन्ड 52 मार्क्स आउट ऑफ 80, देन अच्छा मैक्सिमम स्टूडेंट्स कितने मार्क्स लेके आ रहे हैं बेटा 52, इट मींस 52 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, मींस 52 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, और जिस डेटा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वही क्या होता है मोड ऑफ द डेटा है ना, जो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, जो मार्क्स की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, जिस डेटा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वही क्या होता है मोड ऑफ द डेटा, तो 52 जो होगा वो क्या होगा बेटा मोड ऑफ द डेटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखो, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस, ये इक्वेशन
ये तो बेटा लीनियर इक्वेशन ही दे रखी है सिंगल सिंगल वेरिएबल में। यहाँ से देखो अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 2x इक्वल टू -1 आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 3y इक्वल टू 5 आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5/3। तो ये तो हमें क्या देंगे, यूनिक सॉल्यूशन देंगे। x की वैल्यू आ रही है, y की वैल्यू आ रही है, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ रहा है, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो x इक्वल टू -1/2 कहीं यहाँ लाइन बनेगी एक। ठीक है, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अभी इस लाइन पे हर एक पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है बेटा, -1/2 है। सिमिलरली y इक्वल टू 5/3 का मतलब ये कुछ ऐसी लाइन बनेगी 5/3। y इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या होती है बेटा, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये क्या करेगी, दोनों देखो यहाँ पे कट हो रही है, जिस पॉइंट पे कट हो रही है वो क्या है, यूनिक पॉइंट है, तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर फाइंड आउट करने हैं तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है -1/2, y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5/3। आंसर क्या होगा इसका, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट, इन राइट ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट A, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, A पे क्या है बेटा, राइट एंगल दे रखा है आपको। इफ साइन B, तो मैं इसको B ले लेता हूं, इसको C ले लेता, साइन B दे रखा है आपको 1/4। तो साइन B मीन्स इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो गया AC, और साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो ये 1 दे रखा है, तो इसको मैं 1k ले लेता हूँ, इसको 4k ले लेता हूँ। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ सेक B, आपको सेक B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सेक B अगर फाइंड आउट करना है तो एक तो आप क्या कर सकते हो, पहले कोस भी फाइंड आउट कर लो, किससे, आइडेंटिटी से, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है ऑलवेज, उससे फाइंड कर सकते हो। अदरवाइज राइट एंगल ट्राइंगल से पहले बेस फाइंड कर लो, फिर हम सेक फाइंड आउट कर लेंगे। तो बेस अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो हाइपो स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर कर दूंगा मैं यहाँ पे। तो AB का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, हाइपो स्क्वायर मीन्स 4k का होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स k स्क्वायर। तो ये आ गया 16k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर मीन्स 15k स्क्वायर। ठीक है, किसकी वैल्यू आ गई, AB स्क्वायर की वैल्यू 15k स्क्वायर आ गई, तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, √15 ऑफ k। माइनस वाली मैं छोड़ रहा हूँ बिकॉज साइड है, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये हमारे पास में आ गया √15 ऑफ k। हमें क्या फाइंड करना है, सेक B। देयरफॉर सेक B क्या हो जाएगा बेटा, सेक होता है क्या, हाइपो अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा BC 4k अपॉन √15 ऑफ k से k कैंसिल हो गया, 4/√15 आंसर हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, 20 जो असर्शन रीजन के होते हैं, सेट 1 के लिए देख लेते हैं पहले। क्या है देखो, फॉर एनी 2 प्राइम नंबर्स P एंड Q देयर HCF इज 1, बिल्कुल सही है। प्राइम नंबर का HCF ऑलवेज क्या होता है बेटा, 1 होता है। एंड LCM इज P प्लस Q, नहीं देखो मैं 2 प्राइम नंबर ले लेता हूं, मैं P इक्वल टू 2 ले लेता हूं, Q इक्वल टू 3 ले लेता हूं, दोनों प्राइम नंबर है। अगर मैं 2 और 3 का HCF फाइंड करूंगा तो HCF और 2,3 ऑलवेज क्या आएगा, 1 आएगा। अगर मैं LCM फाइंड आउट करूंगा बेटा 2,3 का, तो LCM तो क्या आएगा, 2 और 3 दोनों हमें लेने पड़ेंगे, मीन्स 6 आने वाला है। तो LCM क्या, P प्लस Q मीन्स 5 थोड़ी आ रहा है, ये तो ऑलवेज किसके इक्वल आता है, P इंटू Q के इक्वल आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये तो गलत ही हो गया असर्शन। तो फॉर एनी 2 नेचुरल नंबर HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, बिल्कुल सही है। ये तो हमारे NCERT में दे ही रखा है, कोई भी 2 नंबर्स के लिए दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है बेटा वो ऑलवेज HCF और LCM के इक्वल होता है। जैसे मैं यहाँ पे 2 और 3 मैंने लिया है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर मीन्स 2 इंटू 3 इक्वल टू HCF 1 इंटू LCM 6, देखो 6 इक्वल टू 6 हो रहा है ना। ठीक है, तो रीजन सही है, असर्शन गलत है। A इज फॉल्स बट R इज ट्रू, मीन्स इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इवेंट E1 गेटिंग अ नंबर इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई, जब भी एक डाई को थ्रो करते हैं तो क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारे टोटल आउटकम्स बनते हैं। इवेंट E1 क्या है, गेटिंग अ नंबर लेस देन 3, तो लेस देन 3 नंबर आने के लिए ये हमारे फेवरेबल केस हो गए। ठीक है, इवेंट E2 क्या है, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 3, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 3 मीन्स ये सेकंड इवेंट के लिए हो गए फेवरेबल हमारे, ये E2 इवेंट के लिए और ये E1 इवेंट। आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है क्या, कोई भी 2 इवेंट कॉम्प्लीमेंट्री होने के लिए क्या होना चाहिए, उन दोनों इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जो है वो ऑलवेज 1 के इक्वल होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे देखो फर्स्ट इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करूं, अगर मैं
पी ऑफ E1 फाइंड आउट करूं अगर मैं, तो फेवरेबल केस है बेटा 2, टोटल है 6, ये कितना आएगा 1/3। अगर मैं सेकेंड इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करूं, फेवरेबल है 3, टोटल है 6, ये आएगा 1/2। क्या इनका सम देखो 1 बनेगा क्या? नहीं बनेगा, बिकॉज ये 3 वाला जो केस है वो तो छूट ही गया है ना बीच में, तो ये तो इंक्लूड ही नहीं होगा। जब तक ये इंक्लूड नहीं होगा तब तक प्रोबेबिलिटी का सम कभी भी 1 नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये असर्शन जो हो गया बेटा वो तो क्या हो गया, गलत हो गया इस केस में। ठीक है, इफ टू इवेंट्स ई एंड एफ आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स देन पी ऑफ ई एंड पी ऑफ एफ का जो सम है वो 1 आएगा। बिल्कुल ये मैंने बताई है ना, अगर दो इवेंट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है तो उनकी प्रोबेबिलिटी का सम ऑलवेज क्या आएगा, 1 आएगा ही आएगा। इट मींस इसमें भी असर्शन गलत है और रीजन सही है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब जो सेट 2 सेट 3 में डिफरेंट क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं फटाफट। फर्स्ट डिफरेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए कोमा माइनस बी फ्रॉम एक्स एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो मैं उस पॉइंट का क्या करूंगा, वाई कोऑर्डिनेट देखूंगा और इसको पॉजिटिव कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, तो ये तो ऑप्शन वैसे भी नहीं हो सकते, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या देखो, इफ x इक्वल टू कॉस 30 माइनस साइन 30, तो x इक्वल टू अगर cos 30 का मतलब जितना साइन 60 होता है √3/2 माइनस साइन 30 होता है बेटा 1/2, तो ये क्या आ जाएगा, 2 एलसीएम आ गया, √3 माइनस 1/2 आ गया x की वैल्यू। ठीक है, y क्या है देखो, y इज इक्वल टू cos 60 होता है √3 माइनस cot 60, cot क्या होता है, tan का उल्टा, तो tan आप या तो ऐसे कर सकते हो, cot 60 जो होता है वो tan 30 के इक्वल होता है ना, तो tan 30 होता है 1/√3। तो यहाँ अगर आप एलसीएम लोगे तो √3 एलसीएम आ गया, ये आ जाएगा √3 इंटू √3, 3 माइनस 1 मीन्स 2/√3, तो ये आ रहा है √3 माइनस 1/2 और ये आ रहा है 2/√3, है ना। तो क्या है देन x इक्वल टू वाई, तो नहीं है कभी भी। x ग्रेटर देन 1 है क्या, अगर मैं √3 की वैल्यू देखता हूँ, √3 बेटा होता है 1.73, है ना, 2 माइनस 1/2 अगर मैं करता हूँ तो ये तो आएगा 0.732/2। ठीक है, क्या ये 1 से बड़ा है क्या, नहीं ये तो 1 से छोटा आएगा ऑलवेज, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, y जो है वो तो 1 से बड़ा है, तो ये इसमें दे रखा है y जो है वो 1 से छोटा है। ठीक है, अब इन दोनों में से बड़ा कौन है, देखो x की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली है, 0.732/2 आ गया ये, है ना, और y की वैल्यू आ रही है 2/√3, 2/√3 की वैल्यू 1.732। ठीक है, अगर मैं इसको चेक करता हूं तो ये तो देखो जो है वो 1 से बड़ा आएगा, y जो है वो 1 से बड़ा आने वाला है, और ये जो है वो 1 से छोटा आएगा, तो y 1 से बड़ा आ रहा है, x जो है वो 1 से छोटा आ रहा है, इट मींस y जो है वो x से क्या हो गया, बड़ा हो गया। ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर, है ना। थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना है आपको, कौन किससे बड़ा, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखो, अच्छा असर्शन रीजन में भी अलग अलग आए हैं क्या, वरना हमेशा क्या होता है सेट 1 2 3 में जो असर्शन रीजन के क्वेश्चन है वो हमेशा सेम आते हैं, इसमें अलग है। देखो इस बार फॉर 2 प्राइम नंबर x एंड y, मैं प्राइम नंबर ले लेता हूँ x और y, क्या ले लो 3 और 5 ले लिया सपोज, y ग्रेटर देन x है, बिल्कुल है। HCF ऑफ x कॉमा y, तो दो प्राइम नंबर का HCF तो ऑलवेज क्या आता है, 1 ही आता है, बिकॉज प्राइम नंबर की बात हो रहा है तो HCF तो 1 आएगा, तो 1 ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स, एक्स तो मैंने क्या लिया है 3 लिया, तो ये तो गलत हो गया बेटा। ठीक है, तो असर्शन अगर ये गलत हो गया तो पूरा असर्शन ही गलत हो गया, फिर आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, एलसीएम ऑफ एक्स इंटू वाई, तो एलसीएम अगर मैं लेता हूँ तो ये तो 15 आएगा, क्या 5 के इक्वल आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, ये भी गलत है वैसे तो असर्शन पूरा ही गलत हो गया। रीजन क्या है देखो, HCF ऑफ एक्स कॉमा वाई इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एलसीएम ऑफ एक्स कॉमा वाई, बिल्कुल सही है। दो नंबर्स का HCF जो है बेटा वो LCM से ऑलवेज छोटा ही होगा, तो देख लो ये दो नंबर लिए मैंने, इनका अगर HCF फाइंड करता हूँ तो HCF क्या आता है इन दोनों का, HCF ऑफ 3,5 ये 1 आएगा, LCM ऑफ 3,5 जो है बेटा वो क्या आएगा ऑलवेज 15 आएगा, तो क्या LCM जो है वो HCF से बड़ा नहीं है क्या, बिल्कुल है। अच्छा इक्वल का भी साइन लगा हुआ है, तो इक्वल कब हो सकता है, जब ये दोनों नंबर क्या बन जाए, सेम बन जाए। एक नंबर बेटा प्राइम नंबर की बात कर रहा है तो पहला नंबर भी 5 ले लेता हूं, दूसरा भी 5 ले लेता हूं,
समझ में आया? तो उस केस में क्या आएगा, एचसीएफ फाइंड करूंगा तो भी 5 आएगा, एलसीएम फाइंड करूंगा तो भी 5 आएगा। आई बात समझ में? तो रीजन सही है, असर्शन गलत है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, जो सेट 3 है, ठीक है, उसमें जो डिफरेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। देखो फर्स्ट डिफरेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इन द एडजॉइनिंग फिगर एपी एंड एक्यू आर टेंजेंट्स टू द सर्कल विद सेंटर ओ इफ रिफ्लेक्स पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, ओके, ये एंगल दे रखा है 210, देन 2x, 2x आपको फाइंड करना है, x फाइंड कर लो पहले, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। तो एक चीज मुझे बताओ, ये O जो है वो सेंटर ऑफ द सर्कल है, इस सेंटर के अराउंड जो टोटल सम बनता है एंगल का वो कितना आता है, 360 डिग्री आता है। अगर ये 210 है तो ये अंदर वाला फिर कितना बन गया बेटा, 150 डिग्री बन गया, बिकॉज सम जो है वो 360 होना चाहिए। अच्छा, ए पी ओ क्यू जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल है, ओपी और ओक्यू बेटा क्या है, रेडियस है, एपी और एक्यू क्या है, टेंजेंट है, तो रेडियस ऑलवेज टेंजेंट के बेटा परपेंडिकुलर होती है। तो ये 90 90 180 हो गया, तो इन दोनों का सम भी ऑलवेज क्या होगा, 180 के इक्वल होगा। तो अगर ये 150 है तो फिर x को क्या होना पड़ेगा, 30 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना है, 2x, देयरफॉर 2x क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, है ना। तो ऑप्शन बी विल बी आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ x इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू दिस, x की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन 60 होता है √3/2 इंटू कॉस 60 होता है 1/2, जो साइन 30 की वैल्यू होती है ना। तो ये देखो, ये तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये तो क्या आ गया, √3/2 आ गई, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, है ना। x इक्वल टू आ गया √3/2। y को सॉल्व करता हूं, देखो y इक्वल टू साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 होता है 1/2, उसका स्क्वायर करना है 1/4, माइनस कॉस 30, कॉस 30 होता है जितना साइन 60 होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर करना है, तो ये हो गया 3/4, तो 1/4 माइनस 3/4 करूंगा तो ये आएगा माइनस का 1/2। एक चौथाई में से 3/4 अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का हाफ आ जाएगा, ठीक है। y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, हमें क्या फाइंड करना है बेटा, एक सेकंड इसको यहां से हटा देता हूं। हमें फाइंड करना है x स्क्वायर इक्वल टू k ऑफ y स्क्वायर, गिवन है k फाइंड करना है, तो x की वैल्यू √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू k टाइम्स y की वैल्यू -1/2 का होल स्क्वायर, है ना। ये आ गया, √3/2 का होल स्क्वायर करता हूं तो ये आ जाएगा बेटा 3/4 इक्वल टू k टाइम्स -1/2 का स्क्वायर करता हूं तो ये आ गया 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, k की वैल्यू आ जाएगी 3। ऑप्शन सी हमारा बेटा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो, जो डिफरेंट था, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन y प्लस a इज इक्वल टू 0 एंड 2x इज इक्वल टू b हैज, y प्लस a मीन्स y इज इक्वल टू -a आ गया, मीन्स y इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस आएगी। यहाँ पे आएगा क्या बेटा, देखो x इक्वल टू b/2 आ गया, मीन्स x इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाइन है, तो ये लाइन कैसी होगी बेटा, पैरेलल टू y एक्सिस। ड्रॉ कर देता हूँ, x इक्वल टू b/2 है, ठीक है, तो x इक्वल टू b/2 कैसी लाइन आएगी बेटा, x इक्वल टू b/2 कुछ ऐसी लाइन आएगी, ये x इक्वल टू b/2 हो गया बेटा, ठीक है। और y इज इक्वल टू -a, y इज इक्वल टू -a कहाँ होगा, कहीं नीचे होगा, तो ये y इज इक्वल टू -a, तो कहाँ कट करेंगे, एक पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेगी। पॉइंट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट होगा इसका क्या, b/2, और y कोऑर्डिनेट होगा इसका -a। आई होप सबको समझ में आ गया, तो ये होगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं इस बार। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट हैव अ रियल रूट, तो रियल रूट का मतलब रूट्स कैसे होने चाहिए, इमेजिनरी होने चाहिए। तो अगर मैं डायरेक्ट ही देख सकता हूँ तो डायरेक्ट देख लो, अदरवाइज हमें डिस्क्रिमिनेट को क्या करना होगा, जिस इक्वेशन के लिए d लेस देन 0 आ रहा है, मीन्स डिस्क्रिमिनेट लेस देन 0 आ रहा है, तो उस इक्वेशन के रूट्स रियल नहीं होंगे, ठीक है। तो मैं, बिकॉज इक्वेशन बहुत ईजी है, मैं डायरेक्ट देख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो x की यहाँ पे बेटा क्या वैल्यू आएगी, 0,0, मीन्स ये तो रियल रूट्स आ रहे हैं। यहाँ से अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो देखो 2x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, ये x की वैल्यू 2 आ जाएगी, मीन्स रियल रूट्स आ रहे हैं इसके भी। नेक्स्ट, इसमें देखो एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ये क्या बनेगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू 0,0, दो वैल्यू आएगी। एक बार x प्लस 1 को मैं 0 के इक्वल पुट करूंगा तो x की वैल्यू -1 आएगी, तो यहाँ से भी रियल आ रहे हैं। इट मीन्स ऑप्शन आंसर तो हमारा ऑप्शन सी होने वाला है। कैसे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर -1 आ जाएगा,
और स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है, इट मींस वहां क्या बनेगा, इमेजिनरी नंबर बनेगा। अगर आपको आइडिया है कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो होता है वो ऑलवेज आयोटा के इक्वल होता है, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो x इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, इमेजिनरी रूट से निकलेंगे इसके। ठीक है, अगर आपको आइडिया है तो, अदरवाइज आंसर आपका सी आएगा, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखो, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो इस पॉइंट के वाई एक्सिस से डिस्टेंस मुझे बतानी है, तो इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वही क्या होगा, उसका पॉजिटिव ले लो बस, ऑलरेडी पॉजिटिव दे रखा है मुझे 3a, तो यही क्या होगा बेटा, इसकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस होगी, मींस ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट असर्शन रीजन का फिर डिफरेंट क्वेश्चन दे रखा है, देखो क्या दे रखा है, फॉर टू ऑड प्राइम नंबर x एंड y, तो मैं इसको 3 ले लेता हूँ, इसको 5 ले लेता हूँ, ऑड प्राइम नंबर ले लिए, x नॉट इक्वल टू y दे रखा है, एलसीएम ऑफ 2x मींस एलसीएम ऑफ 2x का मतलब 6 हो गया एंड 4y का मतलब हो गया 20। इसका एलसीएम जो है, इसका एलसीएम अगर मैं फाइंड करूं तो ये तो आएगा 2 इंटू 3 आ जाएगा, और 20 को मैं 4 लिख सकता हूँ, मीन्स 2 की पावर 2 इंटू 5 इसका फैक्टर है ना। तो इसका अगर मैं एलसीएम फाइंड आउट करूं तो ये कितना आएगा, देखो 2 की हाईएस्ट पावर 4 बन रही है तो 4 आ जाएगा, और 3 भी आएगा एलसीएम में, और 5 भी आएगा ना। तो एलसीएम ऑफ 4 इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है सेम यही बन रहा है, 4 इंटू एक्स मैंने 3 लिया और वाई 5 लिया, इसका मतलब असर्शन तो सही है। आप हमेशा ऐसे अज्यूम करके कर लिया करो, अदरवाइज आप फाइंड आउट ही करते रह जाओगे फिर, है ना। ठीक है, तो असर्शन तो सही लग रहा है मुझे। रीजन क्या है, देखो एलसीएम ऑफ एक्स कोमा वाई इज ए मल्टीपल ऑफ एचसीएफ एक्स कोमा वाई, एलसीएम ऑफ 3,5 जो है वो बेटा कितना आएगा, 15 इज ए मल्टीपल ऑफ एचसीएफ तो प्राइम नंबर का बेटा ऑलवेज क्या होता है, 3 और 5 का क्या आएगा, 1 आएगा। क्या 15 जो है वो 1 का मल्टीपल है क्या, 1 जो है वो 15 का मल्टीपल है। ठीक है, तो ये रीजन जो है बेटा क्या हो गया, गलत हो गया, तो असर्शन सही है और रीजन गलत है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस तरीके से जो मैथ्स स्टैंडर्ड का पेपर था, पेपर कोड आपको बताया मैंने क्या था, 36(1) था आई थिंक, है ना, 36(1), 6(2) और 6(3), ये तीनों सेट हमने डिस्कस किए हैं। सेक्शन ए पर्टिकुलरली हमने इस वीडियो में डिस्कस किया, आने वाले वीडियोस में जो बाकी सेक्शन बच गए हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियो आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियो अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।